हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अब तक बच्चों अपन डीसी जनरेटर के 17 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। कुछ टॉपिक पेंडिंग थे जो मैं आपको 18वें पार्ट में बता रहा हूँ बच्चों। इसके बाद अपन डीसी मोटर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखें तो अपन बात करें बच्चों, देखें कि डीसी जनरेटर में या डीसी मशीन में आपके पास कौन कौन सी हानियाँ रहती है बच्चों, तो उनका हानि प्रतिशत कितना रहता है बच्चों। कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया कि कौन सी हानियाँ अधिकतम होती है और हानि प्रतिशत कितना होता है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। एक बात करेंगे आज डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। और लास्ट में अपन बात करेंगे बच्चों कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़े 2-3 टॉपिक पेंडिंग बचे हुए थे बच्चों, तो इस पार्ट में अपन कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, देखें कि डीसी मशीन में आपके पास हानियाँ कौन कौन सी होती है बच्चों। तो बात करें बच्चों डीसी मशीन में हानियाँ, डीसी मशीन में हानियाँ। तो देखिए बच्चों, अपने अगर मशीन की बात करें बच्चों डीसी मशीन में, तो अपने पास टोटल 4 प्रकार की हानियाँ होंगी बच्चों। 4 अपने पास हानियाँ होंगी बच्चों। देखिए ठीक बच्चों, एक अपने पास होगी बच्चों तांबर हानियाँ, ठीक बच्चों। दूसरी अपने पास होंगी लोह हानियाँ या जिसे अपन कोर हानियाँ बोलते हैं बच्चों। तीसरी अपने पास होंगी बच्चों यांत्रिक हानियाँ। जहाँ भी आपके पास गुणित मशीनें होती हैं बच्चों वहाँ यांत्रिक हानियाँ जरूर होती हैं। और लास्ट अपने पास होंगे बच्चों स्ट्रे हानियाँ, ये अपने पास लीकेज फ्लक्स की हानि, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास 4 प्रकार की हानियाँ होंगी बच्चों। ये जो हानियाँ बच्चों, ये तांबर हानियाँ, ये अपने पास क्या होती है बच्चों, वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है। और ये जो तीनों हानियाँ बच्चों लगभग अपने पास क्या होती है बच्चों, स्थिर होती है, स्थिर रहती है। यानी इनके भार परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि तांबर हानियों पर भार परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो आज अपन इनके बारे में बात करें, जाने बच्चों कि इनकी अपने पास कितना प्रतिशत होगा अपने पास कुल का, ठीक बच्चों। और अपन दक्षता किस प्रकार अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, देखें तांबर हानियों के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चों तांबर हानियों के बारे में। तांबर हानि, तो सबसे पहले आपको इनके लिए याद रखना बच्चों कि तांबर हानि आपके पास बच्चों अपरिवर्तनशील हानि होती है। यानी अपने पास क्या बच्चों अपरिवर्तनशील बच्चों परिवर्तनशील हानि होती है, क्योंकि ये भार पे क्या करते हैं बच्चों, निर्भर करते हैं। अगर आप भार बढ़ाते हो तो भार धारा बढ़ेगी, तो आपके पास भार जो आपके पास तांबर हानि है बच्चों उसके वर्ग में बढ़ेगी। और अगर आप भार कम करते हो बच्चों तो आपके पास क्या भार धारा के वर्ग में आपके पास घटती है। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, देखें ये परिवर्तनशील हानियां होती हैं, परिवर्तनशील हानियां होती हैं तथा मशीन में भार बढ़ाने पर बढ़ती हैं तथा भार घटाने पर घटती हैं, ठीक बच्चों। अब हम देखें बच्चों ये किसके समानुपाती हैं। बात करें बच्चों, देखें तांबर हानियाँ धारा के वर्ग के समानुपाती होती हैं। तांबर हानियाँ धारा के वर्ग के समानुपाती होती हैं। अब देखिए बच्चों डीसी मशीन की बात करें बच्चों, तो अपने पास 2 जगह अपने पास तांबर हानियाँ होंगी बच्चों। एक तो आपके पास आर्मेचर में और दूसरे आपके पास होगी क्षेत्र कुंडली में, ठीक बच्चों। तो आर्मेचर तांबर हानियों की बात करें बच्चों, देखें आर्मेचर तांबर हानियाँ, आर्मेचर तांबर हानियाँ। तो आर्मेचर तांबर हानियों में क्या हो बच्चों, आर्मेचर धारा IA के वर्ग, IA स्केल लिख दिया मैंने बच्चों, गुणा में आर्मेचर प्रतिरोध। अब हमारे पास हानियाँ अपने पास क्या होती है बच्चों, वाट या किलोवाट में लिख सकते हैं बच्चों।
अब देखिए बच्चों, जो आर्मेचर तांबर हानियाँ होती हैं बच्चों, वो अपने पास डीसी मशीन में अधिकतम होती हैं। तो ये इनका प्रतिशत अपने पास क्या बच्चों, 30% से लेके 40%, 30 से लेके 40। ये अपने पास क्या बच्चों 1000 में दक्षता ले रहा है। अगर आप 100 में लेंगे बच्चों तो आप क्या लिख सकते हैं, या 3% से 4%, 3% से 4%। अब देखिए बच्चों, क्षेत्र कुंडली में अगर अपन तांबर हानियों की बात करें तो क्षेत्र कुंडली में तांबर हानियां देखिए बच्चों, क्षेत्र कुंडली तांबर हानियां, क्षेत्र कुंडली तांबर हानियां। अब इसमें क्या बच्चों देखें, उत्तेजन धारा में IF लिख रहा हूं बच्चों, और क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, RF, वाट या किलो वाट होगी बच्चों। देखिए अब ये अपने पास होंगे बच्चों 20% से 30%, 20% से 30%, या अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, 2% से 3%। तो यहां तक आपको बच्चों याद रखना है बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मशीन में परिवर्तनशील हानियां कौन सी हैं जो भार पर निर्भर करते हैं, तो आपको याद रखना है बच्चों तांबर हानियां। और अधिकतम हानियां कौन से भाग में होती है बच्चों, तो आपके पास आर्मेचर में होती है, जो कि अपने पास क्या बच्चों तांबर हानियां बच्चों 30% से लेकर 40%, या 3 से लेकर 4%। और अगर क्षेत्र कुंडली में तांबर हानियों का प्रतिशत पूछते तो 20 से लेकर 30%, या 2 से लेकर 3%। नोट कर लीजिए बच्चों आप स्क्रीनशॉट, तो ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। और आपके पास तांबर हानियां शून्य बार से लेकर पूर्ण बार तक क्या होती हैं बच्चों, परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे बार बढ़ाते हैं तांबर हानियां बढ़ती हैं, और जैसे जैसे अपने बार घटाते हैं बच्चों तांबर हानियां आपके पास घटती है। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब देखिए बच्चों, दूसरी हानियां अपने पास बच्चों हैं लो हानियां। आपको प्रतिशत बच्चों याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। यहां से दूसरे अपने पास हानियां बच्चों देखे हैं लो हानियां, लो हानियां। कोर लोहे की बनी होती है बच्चों, इसलिए अपन बोलते हैं लो हानियां, या घटित होती हैं बच्चों कोर में, तो इसलिए अपन बोलते हैं बच्चों कोर हानियां, कोर हानियां। तीसरा नंबर बोल सकते हैं बच्चों स्थिर हानियां, कांस्टेंट लॉसेज भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि शून्य बार से पूर्ण बार तक क्या देते हैं बच्चों, अपरिवर्तित देते हैं, या अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों स्थिर हानियां, स्थिर हानियां। अब देखिए बच्चों, जो लो हानि है बच्चों, उसमें अपने पास दो घटक थे बच्चों, मैंने आपको बताया था। पहला अपने पास था लूप क्षति हानियां, दूसरे अपने पास थी बच्चों भंवर धारा हानियां। अब देखिए बच्चों, जो लूप हानियां है, लो हानियां है, या कोर हानियां, स्थिर हानियां बच्चों, इनका भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप शून्य बार पे चलाएंगे तो भी लो हानियां उतनी होने वाली है, और अगर पूर्ण बार पे मशीन को चलाएंगे तो भी लो हानियां पूर्ण उतनी ही रहने वाली है। यानी ये अपने पास हानियां क्या करते हैं, अपरिवर्तनशील है, यानी आपके भार का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे पहले पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है बच्चों, ये हानियां कोर में घटित होती हैं, कोर में घटित होती हैं। ये हानियां कोर में घटित होती हैं तथा शून्य बार से पूर्ण बार तक, शून्य बार से पूर्ण भार तक स्थिर रहती हैं या अपरिवर्तित रहती है, एक ही बात है बच्चों। ठीक बच्चों, अपने पास क्या बच्चों, लो हानियां अपने पास दो प्रकार के थे बच्चों। ये हानियां दो प्रकार की होती है। मैंने मैग्नेट में बच्चों आपको कंप्लीट इसके बारे में बता चुका हूं बच्चों, तो अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। दो प्रकार की होती हैं। ठीक बच्चों, तो अपने पास दो प्रकार की कौन कौन सी देखे बच्चों। पहली अपने पास थी बच्चों भंवर धारा हानियां, भंवर धारा हानियां, और दूसरी अपने पास थी बच्चों यहाँ पे लूप क्षति हानि, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों हिस्टेरिसिस लॉसेज, लूप क्षति हानि।
अब अगर इनकी परसेंटेज की बात करें बच्चों, जो लो आनी है बच्चों, कोर आनी है, इनका जो परसेंटेज है बच्चों अपने पास, वो अपने पास है बच्चों 20% से लेके 30%। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2% से 3%। तो अपन को यहाँ से क्या याद रखना है बच्चों, लो आनियों के बारे में। लो आनियाँ आपकी स्थिर आनियाँ कहलाती हैं बच्चों, यानी बाहर का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शून्य बार से पूर्ण बार तक अपरिवर्तित रहेंगी। और लो आनियाँ अपने पास दो प्रकार, यानी भंवरदार आनियाँ और लूपक्षति आनियाँ, और परसेंटेज अपने पास है बच्चों 20 से 30% या 2% से 3%। नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक आप। इसके बाद अपन बात करें बच्चों, देखिए यांत्रिक आनियों के बारे में। तो यांत्रिक आनियाँ आपके कारण होंगी बच्चों घूर्णन के कारण। और जब भी मशीन घूर्णन करती है बच्चों, तो उसके कारण अपने पास क्या होता है, घर्षण होता है। और घर्षण के कारण जो आनियाँ अपने पास होंगी उन्हें अपन बोलेंगे बच्चों यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि। हे बच्चों, अब यांत्रिक आनियाँ अपने पास क्या बच्चों, वायु एवं घर्षण आनियाँ। वायु एवं घर्षण आनियाँ। अब देखिए बच्चों, वायु एवं घर्षण आने का मतलब क्या है, जब भी अपन आर्मेचर को घुमाते हैं बच्चों, तो आपके पास जो हवा है बच्चों वो प्रतिरोध प्रकट करती है, उसके विपरीत उसके सामने क्या करते रहते हैं बच्चों, प्रतिरोध। और अपने पास क्या बच्चों, जब भी अपन आर्मेचर घुमाते हैं बच्चों, तो आपके बेरिंग और शाफ्ट के बीच में घर्षण होता है बच्चों। तो इन हानियों को वायु एवं घर्षण हानियाँ आपके पास कहलाती हैं बच्चों यांत्रिक हानियाँ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की हानियाँ हवा तथा आर्मेचर शाफ्ट व बीरिंग में घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है। ये हानियां लगभग स्थिर रहती हैं, लगभग स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। अब अगर अपन परसेंटेज की बात करें बच्चों, तो ये अपने पास है यांत्रिक हानि अपने पास क्या होगी, 10 से 20% यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि अपने पास होगी बच्चों 10% से लेके 20% तक, या अपन क्या बोलेंगे बच्चों 1% से 2%। तो नोट कर लीजिए बच्चों, अपने पास स्थिर हानियों में आएंगे बच्चों, ये भी यांत्रिक हानियाँ होंगी, वायु एवं घर्षण हानियाँ बोल दे सकते हैं बच्चों। तो हवा तथा आर्मेचर शाफ्ट में बेरिंग में घर्षण के कारण होंगी, लगभग क्या रहेंगे बच्चों, स्थिर रहेंगी। और आपके पास हानि प्रतिशत इनका क्या है, 10 से 20% या 1% से 2%। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अगली हानियाँ देखिए बच्चों, उसमें स्ट्रे हानि। स्ट्रे हानि अब देखिए बच्चों, अगर अपन स्ट्रे हानियों की बात करें बच्चों, तो आपका जो आर्मेचर फ्लक्स है या फील्ड फ्लक्स है बच्चों, जहां भी फ्लक्स की बात करते हैं बच्चों, वो लीकेज हुए बगैर नहीं रहता है। यानी आपका जो फ्लक्स है बच्चों कभी भी आपका पूरा कोर के साथ संयोजित नहीं होता है, कोर के भागों के साथ भी संयोजित है। जैसे अपन कोर टाइट करने के लिए अपन नट बोल्ट यूज करें बच्चों, ठीक है बच्चों, तो उन भागों के कारण क्या होता है बच्चों, संयोजित होता है, जिसके कारण उन भागों में लगातार हानियाँ होती है बच्चों। अब इन हानियों की अपन गणना नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए अपन क्या करते हैं, टोटल पावर रेटिंग की जो मशीन की टोटल पावर रेटिंग होती है उसका अपन क्या मान लेते हैं, 1% इसको मान लेते हैं। तो ये जो स्ट्रे हानियाँ होती है बच्चों, वो होती है क्षरण फ्लक्स के कारण। तो नोट कर लिए बच्चों, देखिए डीसी मशीन में क्षरण फ्लक्स के नट बोल्ट
व अन्य चालक भागों से संयोजित होने पर घटित होने वाली हानियां स्ट्रे हानियां कहलाती हैं। ये हानियां मशीन रेटिंग की 1% मानी जाती है। जितनी भी रेटिंग है मशीन की उसका 1% मानी जाती है बच्चों स्ट्रे हानि। अब देखिए बच्चों, ये हानियां अपने पास क्या बच्चों स्थिर मानी जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने पास देखिए बच्चों स्ट्रे हानियां बराबर होती है बच्चों लो हानियां प्लस यांत्रिक हानियों। तो जूनियर स्ट्रक्चर में पूछा गया बच्चों कि स्ट्रे हानियां आपके किसके योग के बराबर होते हैं बच्चों, तो लो हानियां प्लस यांत्रिक हानियां भी आप इनको लिख सकते हैं बच्चों। तो अभी जूनियर स्ट्रक्चर के पेपर में पूछा गया था बच्चों 2019 में, तो आपको याद रखना है स्ट्रे हानियां लो हानियां प्लस अपने पास याद रखना बच्चों यांत्रिक हानियां। और तीनों अपने पास क्या बच्चों ताम्र हानियों को छोड़ के तीनों अपने पास जो हानियां बच्चों वो अपने पास क्या बच्चों स्थिर हानियां है। नोट कर लीजिए बच्चों। अब अपन बात करें बच्चों मशीन की दक्षता के बारे में। इस बार DMRC 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, दक्षता को अपन किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। DC मशीन की दक्षता मशीन में बच्चों आपके पास मोटर और जनरेटर में दोनों एक साथ करवा रहा हूं बच्चों। देखें, अब देखिए बच्चों अगर अपन दक्षता की बात करें तो दक्षता अपने पास करते हैं बच्चों प्रदर्शित करते हैं इसको नीटा से। दक्षता अपने पास क्या होती है बच्चों आउटपुट बटा में इनपुट। आउटपुट बटा में इनपुट। अगर अपन को प्रतिशत में लेना बच्चों यहाँ से गुणा 100 कर दीजिए, यहाँ अपन क्या लगाते हैं बच्चों प्रतिशत। अब देखिए बच्चों इस आउटपुट जो इनपुट है बच्चों ये इनपुट आपके बराबर होता है बराबर आउटपुट में अगर अपन कुल हानियां जोड़ दें, कुल हानियां अगर अपन जोड़ दें तो ये आपके पास क्या हो जाए बच्चों इनपुट हो जाए। तो अपन इस प्रकार इसको लिख सकते हैं बच्चों नीटा बराबर हमारे पास क्या बच्चों आउटपुट बटा में आउटपुट प्लस लॉसेज। इस बार DMRC 2020 में यहाँ से पूछा गया बच्चों कि दक्षता को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो आउटपुट प्लस लॉस। अब देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं बच्चों आउटपुट की, तो आउटपुट अपन क्या लिखा बच्चों मशीन में टर्मिनल वोल्टेज VT गुणा में भार धारा IL VT गुणा में IL। और अपने पास मेनली दो लॉसेज है, आर्मेचर कोर लॉसेज आपके पास कॉपर लॉसेज प्लस कोर लॉसेज। आर्मेचर में कॉपर लॉसेज अपन लिखते हैं बच्चों I2R से, और आयरन लॉसेज को लिखा जाता है बच्चों PI से। तो इन्हें अपन बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट लॉसेज। ठीक है बच्चों, अगर अपन बात करें कि DC अपने पास जो जनित्र है या मोटर है उसकी दक्षता कितने प्रतिशत अपने पास हो सकती है, तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों उसको। तो दक्षता को लिखा मैंने बच्चों आउटपुट बटा में इनपुट, और इनपुट आपके पास हो जाएगी आउटपुट प्लस लॉसेज, तो मैंने इसको लिख दिया आउटपुट प्लस लॉसेज। आउटपुट में लिख दिया बच्चों VT गुणा में IL, तो VT गुणा में IL लिख दिया बच्चों। आर्मेचर लॉसेज में लिख दिया बच्चों I2RA प्लस PI में लिख दिया बच्चों आयरन लॉसेज। अब देखिए बच्चों अपने पास अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है बच्चों, देखिए ठीक है बच्चों। अपने क्या लिखा बच्चों देखिए आर्मेचर कॉपर लॉसेज I2R अपने लिखा 30% से लेके
40%। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चों 3 से लेके 4%, 100 के लिए 3 से लेके 4%। उसके बाद देखिए बच्चों अपन फील्ड लॉसेज अपन लिखे बच्चों 20 से 30%, तो मैंने लिखा जाए बच्चों 2 से 3%, 2 से 3%। इसके बाद अपन ने बात की बच्चों देखिए आयरन लॉसेज, ये मेरे पास है बच्चों 2 से लेके 3%। इसके बाद अपने पास क्या थी बच्चों यांत्रिक हानियां, ये अपने पास था बच्चों 1% से लेके 2%। और लास्ट अपने पास क्या थी बच्चों स्ट्रे हानि, ये अपने पास था बच्चों 1%। अगर अपने पास देखें बच्चों अगर न्यूनतम हानियां जोड़े तो न्यूनतम हानियां अपने पास 3 और 2 5, 2 7, 1 8, 1 9। न्यूनतम अपने पास हानियां क्या हुई बच्चों 9%। और अधिकतम की बात करें बच्चों तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 1 13। तो 9% से लेके 13%। अब अगर अपने बच्चों देखें 100 में से ये हानियां घटा देते हैं बच्चों तो आपके पास दक्षता प्राप्त हो बच्चों 87% से लेके 91% तक। तो और बात देखें बच्चों जनित्र के जो देशी जनित्र है बच्चों उसकी दक्षता अगर अपन बात करें बच्चों तो वहाँ अधिकतम दक्षता 85% या 85% से क्या होती है बच्चों अधिक होती है। तो डीसी मशीन की दक्षता की दक्षता 85% से 90% तक होती है। ठीक बच्चों, तो आपके पास जो अधिकतम दक्षता होगी बच्चों वो अपने पास क्या हो सकती है बच्चों 85% से लेके 90% तक हो सकते हैं इन लॉसेज के आधार पर। ठीक है तो कई बार पूछा जाता है बच्चों कि डिसीजन की दक्षता कितनी होगी, तो आपको 85 से लेके 90% तक जो आपको आंसर दिया होगा बच्चों वो आपके पास क्या होगा बच्चों सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि अगर आपको अधिकतम दक्षता चाहिए तो अधिकतम दक्षता के लिए कौन सी हानियां आपके पास कम होनी चाहिए बच्चों। अब आप देख रहे हैं बच्चों देखें अगर आपके पास सबसे अधिक हानियां हो रही हैं बच्चों तो वो आपके पास आर्मेचर कॉपर लॉसेज हो रही हैं। अगर ये हानियां कम हो जाती हैं और ये हानियां घट के अगर आपके पास लो हानियों के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि लो हानियां देखें बच्चों 2 से 3%, जबकि ये 3 से क्या है बच्चों 4%। तो अगर अपन बात करें अगर आपसे पूछा जाता है जनित्र की अधिकतम दक्षता के लिए, तो अधिकतम दक्षता के लिए बच्चों देखें आपकी ताम्र हानियां घटकर लो हानियों के बराबर हो जानी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करें बच्चों देखें अधिकतम दक्षता के लिए शर्त। डीसी जनित्र की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त ठीक है बच्चों। तो अधिकतम दक्षता के लिए बच्चों देखें अधिकतम दक्षता के लिए आर्मेचर ताम्र हानियां या ताम्र हानियां लिखने बच्चों ताम्र हानियां घटकर लो हानियों के बराबर हो जानी चाहिए। लो हानियों के बराबर हो जानी चाहिए। अगर आपके पास बच्चे देखें आई स्केयर आर लॉसेज बराबर हो जाए बच्चों पी आयरन की, पी आयरन बराबर पर लिखने बच्चों लो हानि। अगर ये बराबर हो जाए बच्चों तो आपकी मशीन की जो दक्षता होगी बच्चों वो आपको अधिकतम प्राप्त होगी, वो जनित्र की आपको दक्षता होगी वो आपको अधिकतम प्राप्त होगी। ये अपन बच्चों ट्रांसफॉर्मर में पड़ेगी बात है। तो आई स्केयर आर लॉसेज अगर आपके पास लो हानियों के बराबर हो जाते हैं तो आपके पास अधिकतम दक्षता आपको प्राप्त होगी। नोट कर लीजिए बच्चों आप यहाँ तक।
अब अपन देखें बच्चों, बात करेंगे कि आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसका मान अपन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है बच्चों। आर्मेचर प्रतिरोध को ज्ञात करना। किस प्रकार अपन आर्मेचर प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे, देखिए बच्चों, ज्ञात करना। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करें बच्चों कि अगर आपके पास मान लिया जाए P समांतर पथों की संख्या है, P बराबर आपके पास बच्चों क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की क्या है, संख्या है। ठीक बच्चों, और Z बराबर हमारे पास क्या बच्चों, कुल चालकों की संख्या है, कुल चालकों की संख्या है, कुल चालकों की संख्या। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास P कुल समांतर पथ हैं और Z अपने पास कुल चालक हैं, तो प्रत्येक समांतर पथ में चालकों की संख्या, चालकों की संख्या, तो ये अपने पास क्या है बच्चों, कुल चालकों की संख्या Z बटा में P अपने पास बच्चों समांतर पथों की संख्या है, तो कुल चालकों की संख्या अपने पास Z है, अपने पास क्या है P, अपने पास क्या है कुल समांतर पथों की संख्या। अगर अपन बात करें बच्चों प्रत्येक समांतर पथ का प्रतिरोध, प्रत्येक समांतर पथ का प्रतिरोध, मैंने इसको लिख दिया बच्चों RP से। तो प्रत्येक समांतर पथ का जो प्रतिरोध होगा बच्चों, वो अपने पास क्या होगी, प्रत्येक समांतर पथ में चालकों की संख्या Z बटा में P और प्रत्येक चालक की लंबाई, उसका विशिष्ट प्रतिरोध, और बटा में अपन क्या लिखेंगे बच्चों, एरिया। एक बार वो देख ले बच्चों, यहां से समांतर पथों की संख्या होगी बच्चों, ये प्रत्येक समांतर पथ की लंबाई, उसका एरिया और इसका विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रत्येक समांतर पथ का प्रतिरोध अपने पास बच्चों आ गया RP। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें आर्मेचर प्रतिरोध, तो मैंने आर्मेचर प्रतिरोध को क्या लिखा बच्चों, देखें आर्मेचर प्रतिरोध को लिख दिया मैंने बच्चों RA। अब आपका जो आर्मेचर प्रतिरोध RA होगा वो कैसे दिखाएंगे, देखो बच्चों, इसमें आर्मेचर प्रतिरोध RA बराबर अपने पास होगा बच्चों, देखें RP बटा में समांतर पथों की संख्या, तो RA बराबर होगा बच्चों प्रत्येक समांतर पथ का प्रतिरोध, और इसको भाग दे देंगे बच्चों पढ़ना समांतर पथों की संख्या से, समांतर पथों की संख्या। तो देखिए बच्चों, RA अपने पास आएगा बच्चों, तो आर्मेचर प्रतिरोध RA बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखें प्रत्येक समांतर पथ का प्रतिरोध अपने पास क्या बच्चों, RP, और समांतर पथों की संख्या अपने पास कितनी बच्चों, P, और प्रतिरोध की इकाई अपने पास क्या है बच्चों, ओम। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, अपन आर्मेचर प्रतिरोध का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो एक बार और देख लें बच्चों, आप सबसे पहले अपने कहा बच्चों, देखिए P समांतर पथों की संख्या है, Z अपने पास कुल चालकों की संख्या है, प्रत्येक समांतर पथ में चालकों की संख्या अपने पास होगी बच्चों Z बटा में P, कुल चालकों की संख्या बटा में समांतर पथों की संख्या। प्रत्येक समांतर का प्रतिरोध अगर अपन लिखें बच्चों, तो RP में लिखा बच्चों इसको Z बटा में P, यानी प्रत्येक समांतर पथों की संख्या, चालकों की संख्या, और लंबाई L है, एरिया है, और विशिष्ट प्रतिरोध पास कितना बच्चों, ओम। आर्मेचर प्रतिरोध को मैंने प्रदर्शित किया बच्चों RA से।
आर्मेचर प्रतिरोध आर ए होगा बच्चों प्रत्येक समांतर का पथ का प्रतिरोध बटा में समांतर पथों की संख्या। तो आर ए बराबर होगा बच्चों आर पी बटा में पी। नोट कर लें बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। एक क्वेश्चन करेंगे, देखिए बच्चों अपन किस प्रकार आप आर्मेचर प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। कई बार परीक्षा में यहाँ से पूछा जा चुका है बच्चों। देखिए एक चार पोल लैप संयोजित आर्मेचर वाइंडिंग में कुल चालकों की संख्या 48 है यदि प्रत्येक चालक का प्रतिरोध मान प्रतिरोध मान 0.1 ओम है तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो देखें बच्चों, आपके पास एक चार पोल लेफ्ट से आर्मेचर वाइंडिंग में कुल चालकों की संख्या 48 दी गई बच्चों। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध आपको 0.1 ओम दिया बच्चों। तो आर्मेचर प्रतिरोध आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे बच्चों, देखें प्रत्येक समांतर पथ में चालकों की संख्या। प्रत्येक समांतर पथ में चालकों की संख्या, तो लेफ्ट वाइंडिंग में बच्चों ए बराबर पी होता है बच्चों। यहाँ पे तो चार पोल है तो समांतर पथों की संख्या बस 4 बच्चों में चालकों की संख्या। कुल चालक अपने पास क्या बच्चों देखें 48, समांतर पथों की संख्या अपने पास कितनी हुई 4, तो कुल चालकों की संख्या अपने पास कितनी हुई बच्चों 12। अब हम क्या करते हैं बच्चों देखें प्रत्येक समांतर पथ का प्रतिरोध मान। प्रत्येक समांतर पथ का प्रतिरोध मान, तो प्रतिरोध मान हमने क्या लिया था बच्चों Z बटा में P गुणा में रो L बटा में एरिया। और ये अपने पास क्या था बच्चों प्रतिरोध आपको दे रखा है 0.1 ओम। Z बटा में P अपने पास कितना है बच्चों 12 गुणा में 0.1, ये अपने पास कितना है बच्चों 1.2। ठीक है बच्चों, यानी प्रत्येक समांतर पथ का प्रतिरोध आपके पास प्राप्त होगा बच्चों 1.2 ओम। तो बच्चों देखें आर्मेचर प्रतिरोध अपन कैसे लिखा था, आर्मेचर प्रतिरोध आर ए बराबर अपन क्या लिखा था बच्चों देखें आर पी बटा में समांतर पथों की संख्या P। आर पी अपने पास कितना है बच्चों देखें, ये अपने पास आर पी प्राप्त हो गया बच्चों 1.2 और समांतर पथों की संख्या अपने पास कितनी बच्चों 4, तो 0.3। तो आपके पास आर्मेचर प्रतिरोध का जो मान प्राप्त होगा बच्चों वो होगा 0.3 ओम प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो डीसी जनित्र का आपका पूरा भाग कंप्लीट हो गया बच्चों। लेफ्ट वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के जो लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में बच्चों अपन कंप्लीट पढ़ेंगे डीसी मोटर के बाद।
ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में नहीं बताया बच्चों, तो कंप्लीट पढ़ेंगे बच्चों, इसके कनेक्शन किस प्रकार करेंगे बच्चों सब मैं पढ़ाऊंगा। परंतु अपन डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, अपने पास डीसी जनरेटर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों डीसी मोटर। उसके बाद अपन आर्मेचर की जो दोनों वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, उसके बारे में किस प्रकार से समझन होंगे वो आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा बच्चों। तो आज अपन ने पढ़ा बच्चों आर्मेचर प्रतिरोध के बारे में, आप इतना अच्छे से समझ लें बच्चों, और पढ़ाई आप कंटिन्यू स्टार्ट कर दें बच्चों। ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।